इस वीडियो में हम लोग एंगल से संबंधित पी ब्लॉक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। इसमें से फर्स्ट है बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन इन PS3। NH3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है PS3 से, क्यों? यह 2021 का क्वेश्चन है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। NH3 के पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, PS3 के पास कम है, क्यों? आपको एक बात समझाना चाहते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, फॉस्फोरस का होता है 2.1 या 4 के आसपास। अब सोचिए, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हम दो ही लिखते हैं, इसका कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अगर फॉस्फोरस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। फॉस्फोरस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाके यहाँ रह जाए। तो इसका इलेक्ट्रॉन और ई वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका मान लीजिए ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ चलाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब समझिए, सबसे पहले क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा कम किया। पहला रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा रीजन साइज, और साइज भी छोटा है तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया होगा। इसका साइज फॉस्फोरस का बड़ा था, तो हो सकता है बॉन्ड थोड़ा बड़ा बने, कहने के बाद लंबा बने ना, बॉन्ड थोड़ा छोटा बड़ा लिख दिए हैं। अब समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर पे, बहुत पास है, बहुत दूर है। इसका मतलब इसमें रिपल्सन होगा अधिक, इसमें रिपल्सन कम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोर रिपल्सन बॉन्ड एंगल इज लार्ज। मोर रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल इज लार्ज। इसमें लेस रिपल्सन होगा, रिपल्सन का साइन लेस रिपल्सन, मतलब लेस रिपल्सन, बॉन्ड एंगल इज लेस ना। समझ में? साइज बड़ा था, सॉरी साइज छोटा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, इस इलेक्ट्रॉन को जो अधिक अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास आया, तो मोर रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल इज लार्ज। और इसके पास भी एक लोन पेयर है, नहीं ये भी आप जानते हैं, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। क्लियर? आइए इसी को अब लैंग्वेज में समझते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड a high electronegativity of nitrogen atom then phosphorus, साइज में भी स्मॉल और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन एटम का, किससे? फॉस्फोरस से। द बॉन्ड पेयर इन NH3 क्लोज टू नाइट्रोजन। बॉन्ड पेयर NH3 में जो NH का बॉन्ड होगा ना, क्लोज होगा नाइट्रोजन से, क्लोज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, समझिए ऐसे, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड,
बॉन्ड बन रहा है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा। तो समझिए नाइट्रोजन इतना हो जाएगा हाइड्रोजन से। समझाने के लिए लिखे हैं क्लोज टू नाइट्रोजन, क्लोज टू नाइट्रोजन। द बॉन्ड पेयर इन NH3 इज क्लोज टू नाइट्रोजन इन NH बॉन्ड देन द बॉन्ड पेयर इन PH। PH बॉन्ड में ज़्यादा क्लोज नहीं जाएगा, साइज में भी बड़ा है फॉस्फोरस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है इन PH3। एज ए रिजल्ट बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in NH3 is more repulsion. As a result, तो छूट गया था, as a result the force of repulsion between the bond pair of electrons। देखिए जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ना बॉन्ड पेयर में, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर में ज़्यादा होगा नाइट्रोजन में, सॉरी अमोनिया में। एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH3 इज मोर देन PH3। इसमें क्या हुआ, रिपल्शन ज़्यादा होगा, जो बॉन्ड पेयर में है ये दोनों, इसका इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ज़्यादा होगा। देयरफॉर द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज ग्रेटर देन इन PH3। क्लियर? इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, इसका कम। एक और कारण है डाइगॉस रूल का, बाद में देखेंगे, लेकिन आप ये कारण एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। और ऐसा कहा जाता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत कम होता है, बहुत कम होने से इसका बॉन्ड एंगल लगभग 90 के आसपास रहता है। यहाँ पे रूल लागू होता है डाइगॉस रूल का, उसकी चर्चा बाद में कभी कर लेंगे, 11th का वो चीज़ था। आइए एक और बात, फोटो बनाते समय एग्जाम में आप ये बात लिख सकते हैं, जितना अच्छा से डायग्राम बनाइए उतना ही अच्छा है। क्लियर? और आप नोट में, और आप ई लाइन एग्जाम में नोट कर जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का 3, फॉस्फोरस का 2.1 और नाइट्रोजन का साइज फॉस्फोरस के मुकाबले छोटा होता है, नोट करके। क्लियर? इसी के साथ एंगल वाला एक प्रश्न आप समझें कि अमोनिया में NH3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, सेम ऐसा है। आप ये क्वेश्चन अब लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2S। देखिए ऑक्सीजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ना, तो आप लिखने का प्रयास करें। ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। बेसिक कौन है, तो बेसिक यही वाला है, अधिकतर चांस रहता है 90% एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे। अगर आप पूछे तो इस पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्लियर? अब एक एंगल से संबंधित एक अलग प्रश्न है आपके सामने, एक अलग क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल इन PH4+ हाइयर देन PH3। ये भी शायद 2015 के एग्जाम में पूछे हुए हैं, 2015। बॉन्ड एंगल इन PH4+ हाइयर देन PH3। PH4+ के पास ज़्यादा बॉन्ड एंगल है PH3 के मुकाबले। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जो फॉस्फोरस है यहाँ लिखिए PH3, और जो PH4+ है क्लियर? इसका आप निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Z बराबर 5 + 3/2 तो sp3। ठीक, इसका क्या होगा ये हम सिखा चुके हैं, 5 + 4। सुनिए एक पॉजिटिव चार्ज रहता है तो -1/2, 5 × 4 = 9, 1 × 8, ये भी 4।
ठीक, इसका भी जेड का वैल्यू 4 आया होगा। 4 को तोड़ेंगे sp3, क्लियर। इसमें देखिए बॉन्ड पेयर कितना होगा, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। लोन पेयर कितना, जेड का वैल्यू 4 है, जेड का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों मिला के 4, मतलब लोन पेयर इसमें 1। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 के 4 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर क्या होगा 0। जेड जो होता है ना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के होता है, और बॉन्ड पेयर 4 है और जेड का वैल्यू ही 4 है, तो लोन पेयर 0। ये हम सिखा चुके थे। आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए था, 28 मिनट, लेकिन इसका 109.28 से कम जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर आने से लोन पेयर साइज में बड़ा होता है, इसको इधर से दबाएगा, इसको इधर से दबाएगा, बॉन्ड एंगल छोटा। क्लियर? आइए अब समझते हैं। The bond angle in pH4 plus higher than that of pH3. क्यों? The p atom both in pH4 plus and pH3 is sp3 hybridized. pH4 plus और pH3 में sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन pH4 में 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। In pH4 plus all the 4 orbitals are bonded, where जहाँ की pH3 में there is a lone pair of electrons in phosphorus, इसमें 4 गो बॉन्ड पेयर है, अब pH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है इन P। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस छेकता है, इसको ही दबाएगा, इधर से ई दबाएगा, ये आ जाएगा छोटा, दब के पचक जाएगा। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इसमें क्या होता है, एक और बात आप यहाँ लाइन एग्जाम में जोड़ सकते हैं। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। इसमें क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसके कारण बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। और आप भी जानते हैं एक बात, आप यहाँ भी नोट में एग्जाम में लिख सकते हैं, NOTE नोट आप लिख सकते हैं, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक। इसमें बॉन्ड पेयर बन रहा है तो रिपल्शन 9 के बराबर होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होगा। क्लियर? बोला है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक, इन pH3 so reducing the bond angle less than इतना, इसलिए बॉन्ड एंगल इतना से कम जाता है, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इन pH4 plus is higher than that in pH3। क्लियर? ये 2015 का प्रश्न है, समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में और कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और सेम इसी से एक और प्रश्न है, वाई बॉन्ड एंगल इन NH3 इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल। NH3 का बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल से कम होता है, क्यों? देखिए NH3 का
हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 मिनट में 109.28 मिनट, लेकिन कम क्यों होता है? तो इस लोन पेयर के कारण। लोन पेयर इधर से बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इधर से इसको ढकेलता है, तो बॉन्ड छोटा हो जाता है, बॉन्ड कम जाता है, बॉन्ड एंगल कम जाता है। तो NH3 molecule is sp3 hybridized and there are 3 bond pair, 1 lone pair। देखिए 1 2 3 3 गो बॉन्ड पेयर हो गया, 1 गो लोन पेयर हो गया। There are 3 bond pair and 1 lone pair। तो due to the presence of lone pair, the lone pair of electron repel the other bond pair। जो लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर का, इस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड पेयर का, इसको रिपेल करता है। मतलब कह सकते हैं इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है। क्लियर? Due to the presence of lone pair, the lone pair of electron repel the other bond pair strongly। ठीक? That is the electron pair repulsion between the lone pair and bond pair। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है दो बात, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, हेंस बॉन्ड एंगल कथी HNH बॉन्ड एंगल HNH रिड्यूस फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल। मतलब जो HNH का बॉन्ड एंगल है ना, इतना से कम जाता है, ये लिखा हुआ है। हो जाएगा कितना? 107.5 डिग्री। अच्छा 28 मिनट। आया समझ में? इसी प्रकार आप एंगल वाला प्रश्न एक वीडियो में कंप्लीट किए, इसको आप एक कॉपी में लिखकर 1-2 दिन में देखते रहिए, सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है, कारण समझिए। ओ इसमें लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल कम जाता है, तो लिखेंगे ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड एंगल इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल। आप ये भी बात लिख सकते हैं एक लाइन में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इसी के साथ अगले वीडियो में एक अलग रीजन वाला प्रश्न देखेंगे,